सोशल मीडिया में एक न्यूज़ फ्लैशिंग हो रहा है। लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है कि पिछड़ों का हिस्सा जादवों ने खा गया। मतलब सरकारी नौकरियों में पिछड़ों का हिस्सा जादवों ने खा गया और अनुसूचित जाति का हिस्सा चमारों ने खा गया, मतलब जाटवों ने खा गया। ये उत्तर प्रदेश के एक चंद्रभूषण पांडे हैं। ये लगातार अपने मंचों से कह रहे हैं कि पिछड़ों का हिस्सा जादवों ने खा गया और अनुसूचित जाति का हिस्सा जाटवों और चमारों ने खा गया। तो देखिए हकीकत क्या है, आपको आंकड़ों के साथ में दिखाना चाहता हूँ। पिछड़वादियों की सबसे बड़ी ताकत है गोलबंदी। पिछड़े और दलितों के नाम पर गोलबंदी। अगर आप पिछड़े और दलितों की गोलबंदी तोड़ लीजिए, समाधान हो जाए। कैसे तोड़ेंगे, बस एक लाइन में आपको बता दूं। आप डालू में आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विषय बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े जातियों में 79 जातियां हैं और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। 65 जातियों में आप बताइए, मैं तो गांव में गया, लोगों से मिला, उनसे बात किया। 79 जातियों में सारे आरक्षण का मजा सिर्फ एक जात यादव जात उठा रही उत्तर प्रदेश और थोड़ा बड़ा एक आध। उसी तरह आरक्षण में अनुसूचित जातियों के सारे उनके 61 जातियों का फायदा कौन ले रहा है? अकेले चमार और जाटो जाति ले रहे हैं। आप उनके बाद में जाके नहीं बता सकते कि सारे हक तुम्हारा वो ले रहे हैं और सबके लिए नेता बने हुए, सबके सरदार बने हुए। यादव जाति सरदार बन गई पिछड़ों की, दलितों की सरदार बन गए चमार जाटो। आप और उनको उससे वही लड़ाई लड़ रहे हैं बाकी तो वो जो उपेक्षित जातियां हैं, अगर उनको आप बताया जाता कि तुम्हारा हक ये ले रहा है, तो वो उपेक्षित जातियां आपके साथ होती। और ये जो सब जाति थे, राजनीतिक मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक समीकरण बनाइए। जो राजनीतिक समीकरण उन्होंने गोलबंदी करा के अपना 85% कर रहा है, और वही जाति राजनीतिक समीकरण बना के कि ब्राह्मणों, उपेक्षित जातियों, और अगर तुम हम एक साथ हो जाओ तो आरक्षण, और अपने अपने जात के संख्या के आधार पर तुम हक और हिस्सा की मांग करो। अगर सारी जातियां अपने हक और हिस्से की मांग करने लगेंगी, गोलबंदी टूटेगा, फिर आरक्षणवादियों की ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ा दिखा देना चाहता हूँ, आप गफलत में ना रहें। जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि यादवों ने सबका हिस्सा खाया है, तो आप देखिए बिहार में जातीय गणना हुई है और गणना में यह स्पष्ट आया है कि यादवों का जो आबादी है बिहार में 14.27% है। और आप इस आंकड़े में देख रहे होंगे कि उसको जो भागीदारी है सरकारी नौकरियों में वो है 1.55%, मतलब 1.5% ही मात्र नौकरियों में उसने भागीदारी अब तक प्राप्त की है। दूसरे नंबर की जाति कुशवाहा है, जिसकी आबादी बिहार में 4.21% है और सरकारी नौकरियों में उसकी जो भागीदारी है वो 2.04% है। तीसरे नंबर में आ जाते हैं, पिछड़े वर्ग के तीसरे नंबर जाति है कुर्मी। कुर्मी की आबादी बिहार में 2.88% है, मतलब 3% से कम है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है वो 3.11% है। मतलब जादव, कोयरी और कुर्मी में अगर सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों में भागीदारी है वो कुर्मी की है, जो 3.11% है। अब चौथी जाति की बात करते हैं बनिया की। बनिया 2.32% है आबादी और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है वो 1.96% है। अब बात करते हैं सुरजापुरी मुस्लिम की, जो बिहार में उसकी आबादी 1.87% है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है वो 0.63% है। भाट की बात करते हैं, पहले भाट सवर्ण वर्ग में था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसे पिछड़े वर्ग में शामिल किए। अब ये इनकी आबादी देखें तो बिहार में 0.09% है, मतलब 1% भी नहीं है और
उसका जो सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है वो 4.21% है। मलिक मुस्लिम है जिनकी आबादी 0.08% है और उसकी सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है वो 1.39% है। हमारे बिहार में लोग कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गा बजा के भटवे के। ये बात ये स्पष्ट समझ में आता है कि पिछड़े वर्ग के अंदर एक भांट जाति है जो अपने आबादी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज नौकरियों में हासिल किए हुए हैं और जिस जाति को बदनाम किया जा रहा है, यादव को बदनाम किया जा रहा है कि इसने सबका हिस्सा खाया, तो ये आंकड़ा आपके सामने है। ये आज तक के पोर्टल पर भी ये स्पष्ट है, हमने भी वहीं से इस्तेमाल किया है, इस आंकड़े को लिया है। आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये गफलत में नहीं रहें कि जिस तरह से आपको गुमराह किया जा रहा है कि यादवों ने सबका हिस्सा खा गया, अनुसूचित जाति में चमारों ने अनुसूचित जाति के अंतर्गत के सभी जातियों का हिस्सा खा गया, तो ये आपको बरगलाया जा रहा है। हम आगे आपको अनुसूचित जाति में किन किन जातियों की क्या हिस्सेदारी है, क्या भागीदारी है आबादी के आधार पर, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और किसी के गुमराह में मत रहिए। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति में आप देखिए कि बिहार गणना के मुताबिक दुसाध का जो परसेंटेज है आबादी का वो 5.31% है और सरकारी नौकरियों में उसकी जो भागीदारी हुई है वो 1.44% है। चमार है जिनकी आबादी बिहार में 5.26% है और भागीदारी नौकरियों में 1.20% है। मुसहर जिनकी आबादी 3.09% है और सरकारी नौकरियों में भागीदारी 0.26% है। पासी 0.98% है और सरकारी नौकरियों में भागीदारी 2.0% है। धोबी जिनकी बिहार में आबादी 0.83% है और सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा भागीदारी है वो है 3.14%। डोम जिसकी आबादी बिहार में 0.20% है और सरकारी नौकरियों में भागीदारी उनका 1.24% है। इस आंकड़े को भी अगर आप ध्यान में देखिए, जिसको बदनाम किया जा रहा है चमार जाति को कि उसने सबका अनुसूचित जाति में सबका हिस्सा खा गया, तो आपके सामने ये आंकड़ा स्पष्ट है, दिख रहा है कि उसकी आबादी 5.26% है और उसकी भागीदारी जो नौकरियों में है वो 1.20% है। बताइए किसका हिस्सा खा गया। तो ये यादव और चमार, चूँकि यादव पिछड़े वर्ग के सबसे बड़ी जाति है, बड़ी जाति मतलब उसकी संख्या ज़्यादा है, तो संख्या ज़्यादा होने के मुताबिक उसको बदनाम किया जा रहा है और अनुसूचित जाति में जो सबसे दूसरे नंबर की जो जाति है वो चमार है और उनको भी बदनाम किया जा रहा है कि उसने सबका हिस्सा खा गया। ये बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, ये इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सवर्णों की, जिनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि यादव और चमारों ने अपने अपने वर्गों के सबसे ज़्यादा हिस्से को खा गया, मतलब दूसरे लोगों के नौकरियों को खा गया। तो अब हम बात करते हैं भूमिहार जाति की। बिहार में आबादी है 2.86% और सरकारी नौकरियों में जो उनकी भागीदारी है 4.9%, मतलब लगभग 5%। ब्राह्मण जिसकी आबादी बिहार में 3.65% है और सरकारी नौकरियों में जो उनकी भागीदारी है वो 3.60% है। राजपूत जिनकी बिहार में आबादी 3.45% है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है वो 3.81% है। कायस्थ जाति जिनकी बिहार में आबादी 0.60%, मतलब 1% भी नहीं है, आधा % से थोड़ा ज़्यादा है, उनकी सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा भागीदारी है, मतलब सबसे ज़्यादा भागीदारी प्राप्त किए हैं 6.68%। अब बात करते हैं सेक की। सेक की आबादी बिहार में 3.82% है
और सरकारी नौकरियों में जो उसकी भागीदारी है 0.7%। पठान की बात करते हैं, पठान की आबादी बिहार में 0.75% है और सरकारी नौकरियों में जो उसकी जो आबादी है परसेंटेज है वो 1.07% है। सैयद की बात करें तो 0.22% है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है वो 2.42% है। अब बात करके देखिए, आपको ये आंकड़ा में बताइए कि जिस जाति के चंद्रभूषण पांडे है और यह आरोप लगा रहे हैं कि यादवों और चमारों ने सबका हिस्सा खाया, तो ये पांडे जी बताएं, ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा पाने वाले सवर्णों में 4.9% नहीं, कायस्थ जाति के 6.68% है और दूसरे नंबर की जो अगर कोई जाति है वो भूमिहार है। मतलब कायस्थ एक नंबर पर सबसे ज़्यादा सवर्णों में हिस्सा खाया और भूमिहार ने दूसरे नंबर पर खाया। तो ये दूसरे पर आरोप लगाना और लोगों को गुमराह करना बंद करे, ये ठीक नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासियों में किसने कितनी प्रतिशत भागीदारी है बिहार में, क्या आबादी है और क्या भागीदारी है। अब बात करते हैं संथाल की। बिहार में इसकी आबादी 0.44% है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी हो 0.96% है, मतलब 1% से कम है। गोंड जाति जिसकी आबादी बिहार में 0.40% है और सरकारी नौकरियों में भागीदारी 1.59% है। उरांव जिसकी बिहार में आबादी 0.15% है और सरकारी नौकरियों में उसकी भागीदारी 1.06% है। थारू जिसकी आबादी 0.14% है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है 1.63% है। मतलब 1% और 1.5% के आसपास तमाम जातियों की जो आदिवासी के अंदर में जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाली तमाम जातियां 1 से 1.5% के आसपास में सभी है। अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार के अति पिछड़ी जातियों का, जिनको पिछड़े वर्ग से अलग करने के लिए तरह तरह के बयान भटकाओ बात कही जा रही है। बिहार में तेली का आबादी 2.81% है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है 1.44% है। दूसरी जाति मल्लाह है जिसकी आबादी बिहार में 2.61% है और सरकारी नौकरियों में भागीदारी 0.41% है। तीसरी जाति कानू है जिसकी आबादी बिहार में 2.21% है और सरकारी नौकरियों में भागीदारी 1.19% है। धानुक है जिसकी आबादी 2.14% है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है 1.19% है। नोनिया जिसकी आबादी 1.91% है, सरकारी नौकरियों में भागीदारी 0.57% है। चंद्रवंशी जिसकी आबादी 1.65% है और बिहार में उसकी नौकरियों में भागीदारी 1.45% है। नाई जाति जिसकी आबादी 1.59% है और सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है 1.38% है। बढ़ई जिसकी आबादी 1.45% है और सरकारी नौकरियों में भागीदारी 1.07% है। हलवाई जिसकी आबादी 1.40% है और सरकारी नौकरियों में भागीदारी 1.20% है। तो आपने देख लिया, स्पष्ट देख लिया क्या क्या मामला है। अब ये बात कर रहे हैं मंडल की बात। बिहार में पिछड़े वर्ग की 27% भागीदारी होनी चाहिए थी, कहाँ गई भागीदारी? और अगर भागीदारी पूरी नहीं हुई तो उसका हिस्सा किसने खाया? मैं ये साफ साफ आरोप लगाता हूँ, ये तमाम नौकरियाँ सवर्णों को किसी न किसी तरीके से चोरी छुपे उस पर
उस पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है, जो यह जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से बिहार में गणना हुई है, अब ये गणना से काम नहीं चलने वाला है। अब देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, किस जाति की कितनी आबादी है और किसने कितनी भागीदारी प्राप्त की है, वो तमाम आंकड़ा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। तब जाकर के पता चलेगा किस समाज के लोग आज की इस स्थिति में कहाँ पड़े हैं और उन्हें किन किन बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन तरीके के डेवलपमेंट की आवश्यकता है, किसको किस तरह की परेशानी है, वो तमाम चीज़ आंकड़े स्पष्ट सामने आ जाएंगे। और ये जो लोग जो तमाम देश के तमाम संसाधनों पर जो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और आज जाटवों, चमारों, जादवों को ये आरोप लगा रहे हैं कि इसने सबका हिस्सा खाया है, अब ये दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। घबराइए मत, आप लोग गुमराह नहीं होइए, बस इतना ध्यान जरूर रखिए।